गोरखनाथ तो हमारा भगवान है। गोरखनाथ के जो पीठाधीश है उसी को हम लोग भगवान मानते हैं। नेपाल से हम लोग खिचड़ी क्यों लेके आते हैं गोरखपुर में, तो यही वजह है, क्योंकि वो भगवान है, भगवान के प्रतीक है, उनको हम भगवान मानते हैं। वो मानव नहीं है, महामानव भगवान है योगी आदित्यनाथ। यस। ये प्रदीप विक्रम राणा है, नेपाल से, काठमांडू से आए हुए हैं। अभी बातें सुनकर आपको सहज अंदाज़ा हो पा रहा होगा कि ये हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, ना केवल नेपाल के बल्कि भारत के भी। नेपाल के हर एक आदमी योगी जी के फ़ैन है। वो लोग जैसे कुंभ में आकर के यहाँ पर कुंभ में मेला में स्नान करके गए हैं। नेपाल में तो अभी हम लोग 3 करोड़ हैं, 3 करोड़ नेपाली हैं। तो हिंदुस्तान में आकर के, जो भारत में आकर के जो कुंभ मेला में स्नान किए हैं वो 70 करोड़ लोग ने किया है। वो नमस्कार। हमारे बगल में जिस शख्स को आप देख रहे हैं ये काठमांडू नेपाल से आए हुए हैं और इनको एक ऐसा कृत्य इनका जो इस समय पूरे नेपाल में वायरल हो रहा है वो ये है कि इन्होंने योगी आदित्यनाथ का एक पोस्टर लहराया और उसके लिए अब नेपाल सरकार और नेपाल की प्रशासन जो है इनको खोज रही है। ये गोरखपुर आए हुए हैं और गोरखपुर में ये मीडिया से वार्तालाप कर रहे हैं और अपनी चीज़ें साझा कर रहे हैं कि इनसे क्या ऐसी गलती हो गई है, जबकि इनका बस एक मांग है कि हिंदू एकता कायम हो, हिंदू राष्ट्र बने नेपाल, और भारत को भी आप हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले चीज़ ये बताइए, उस दिन जब आप राजा का उद्घाटन स्वागत के लिए आप खड़े थे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, क्या पूरा माजरा हुआ था उस दिन? जैसे हम लोग घर से निकले हुए थे, सब लोग जैसे हिंदूवादी लोग हम लोग घर से निकले थे, उस टाइम में हमने बाकायदा योगी आदित्यनाथ जी का जो पोस्टर हमारे गाड़ी में, मेरा गाड़ी में हम हिंदूवादी साथी करीब 500-600 मोटरसाइकिल में योगी जी का पोस्टर लगा करके और बड़ा सा पोस्टर बना करके उनको लगाया था, और नेपाल नरेश का भी फ़ोटो बना करके लगाया था। वो बिल्कुल मैंने लगाया था। वो इसका उद्देश्य भी एक ही है कि गोरखनाथ को हम लोग मानते हैं। गोरखनाथ के पीठाधीश अभी के योगी आदित्यनाथ है, उनको हम गोरखनाथ के प्रतीक के रूप में लेते हैं। प्रतीक के रूप में लेते हैं या हिंदूवादी एक बड़े नेता की छवि के रूप में लेते हैं? मैं उनको भगवान के रूप में लेता हूँ। योगी आदित्यनाथ को? योगी आदित्यनाथ को, योगी आदित्यनाथ आपके लिए भगवान है? हाँ, गोरखनाथ तो हमारा भगवान है। गोरखनाथ के जो पीठाधीश है उसी को हम लोग भगवान मानते हैं। नेपाल से हम लोग खिचड़ी क्यों लेके आते हैं गोरखपुर में, तो यही वजह है, क्योंकि वो भगवान है, भगवान के प्रतीक है, उनको हम भगवान मानते हैं। वो मानव नहीं है, महामानव भगवान है योगी आदित्यनाथ। यस। अच्छा, एक बात बताइए, योगी आदित्यनाथ से आप प्यार करते हैं, आप इतना जो है दीवानगी आपके अंदर जो है योगी आदित्यनाथ के प्रति है। आप बता रहे हैं कि 400-500-600 लोग वहाँ पे थे जो अपने मोटरसाइकिल पे वो पोस्टर लगा के चले, सारे लोग लगा के चल रहे थे? हाँ, सारे लोग के मोटरसाइकिल में है वो। आपको तो किसको इससे प्रॉब्लम हो रही थी? प्रशासन को प्रॉब्लम हो रही थी? नेपाल सरकार को प्रॉब्लम हो रही थी? किसको प्रॉब्लम हो रही थी? इसमें नेपाल के जनता को किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। नेपाल के हर एक आदमी योगी जी के फ़ैन है। वो लोग जैसे कुंभ में आकर के यहाँ पर कुंभ में मेला में स्नान करके गए हैं। नेपाल में तो अभी हम लोग 3 करोड़ हैं, 3 करोड़ नेपाली हैं। तो हिंदुस्तान में आकर के, जो भारत में आकर के जो कुंभ मेला में स्नान किए हैं वो 70 करोड़ लोग ने किया है। वो खाली नेपाल भारत ये नहीं है, विश्व के सब हिंदू एक होना चाहिए। ये विश्व के हिंदू के लोग यहाँ पर आकर के किए, इसका श्रेय जाता है योगी आदित्यनाथ को। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि प्रॉब्लम किसको प्रॉब्लम इससे हो रही है? सरकार को वहाँ की प्रॉब्लम हो रही है, प्रशासन को प्रॉब्लम हो रही है, किसको प्रॉब्लम हो रही है? वहाँ की सरकार को प्रॉब्लम हो रही है। सरकार योगी आदित्यनाथ को नहीं मानती या जानती है? योगी आदित्यनाथ के आगे वो लोग ये बोल भी नहीं सकते हैं। किसी का हिम्मत होगा, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी हो, योगी आदित्यनाथ के सामने योगी के आदित्यनाथ के विरुद्ध में एक शब्द निकाले। लेकिन हम लोग जो कर रहे हैं, हम लोग को वहाँ से वो लोग दबाना चाहते हैं, हिंदू को दबाना चाहते हैं। क्योंकि संविधान 2047 खारिज करके, जिसमें लिखा हुआ था, संविधान के धारा में लिखा हुआ था कि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है और
नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है बोल करके संविधान 2047 में लागू हुआ था। अभी ये लोग ने नया सरकार बना करके संविधान 2072 में धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्र बना दिया। किसके इशारे पे बनाया? मैंने तो भगवान का फोटो उठाया, उन लोग ने किसका फोटो रखा है अपने पार्टी के कार्यालय में? सबसे पूछिएगा आप लोग, मीडिया लोग। नेपाल में ये कहा जाता है कि नेपाल जो है एक हिंदू राष्ट्र है, जैसा आप जिक्र भी कर रहे थे 2047 को लेकर, और आपने कहा कि 2072 में उस चीज़ों को चेंज किया गया। आप एक बात बताइए, हिंदुस्तान में जैसे हिंदुओं की एक बड़ी आबादी है, और हालांकि हिंदू राष्ट्र तो भारत नहीं है, लेकिन हिंदुओं की अधिकतर बात मानी जाती है, और सेकुलरिज्म शब्द जो है, जैसे अभी आपने कहा कि धर्मनिरपेक्षता वहाँ पे जोड़ा गया है संविधान में, वैसे भारत में भी जोड़ा गया है। लेकिन भारत में हिंदुओं को कोई दिक्कत नहीं होती, तो नेपाल में कोई दिक्कत होती है क्या हिंदुओं को? नेपाल में तो अभी दिक्कत नहीं होता तो मैं छुपते छुपाते मैं यहाँ पर क्यों आता, और इस प्रेस क्लब से मैं क्यों बोलना पड़ता? नेपाल में क्या गणतंत्र है, क्या प्रजातंत्र है? नेपाल में बोलने के लिए भी नहीं देते हैं। जैसे वहाँ के प्रेस के लोग से भी पूछ लीजिएगा, प्रेस में कितना प्रतिबंध लगाया हुआ है। अभी जो साइबर ये वो बोल करके उन लोगों ने पत्रकार लोग को भी वहाँ पर अरेस्ट किया हुआ है। कितने पत्रकार लोग को भी अरेस्ट किया हुआ है। वहाँ के पत्रकार के रिपोर्टर्स क्लब के अध्यक्ष ऋषि धमला से भी आप पूछ लीजिएगा इस विषय में। वो हिंदू के मुद्दा के लिए वो भी लड़ रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, हिंदुओं को लेकर जो आवाज़ उठाता है नेपाल में, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है? तो कार्रवाई तो अवश्य होती है। मेरे घर पे 25-30 पुलिस लोग आकर के मेरा पूरा सर्च करके, मैं वहाँ पर बैठ नहीं सका। मेरे बच्चे लोग को भी थोड़ा परेशान हो रहा है, उन लोग से पूछताछ किया जा रहा है। तो ये तो प्रॉब्लम हुआ कि नहीं हुआ? मैं आपकी गलती केवल इतनी थी कि आपने योगी आदित्यनाथ का पोस्टर लगवा दिया था गाड़ी। हाँ जी, बस यही गलती आपकी। हाँ, वो लोग योगी आदित्यनाथ के फोटो से क्यों डरना है? एक हिंदू से क्यों उनको डर है? तो हिंदू तो सबको बराबर करके अपना धर्म जो मानेगा मानो, किसी को भी विरोध नहीं है। हम हिंदू लोग विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हम नेपाल में 91% लोग हिंदू है, तो हमारा हिंदू अधिराज्य चाहिए हम लोग को। खाली नेता लोग बिकाऊ हो करके, जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट अभी का जो ट्रम्प है, उन्होंने भी कहा है कि नेपाल के गवर्नमेंट भ्रष्ट है, ठग है। तो उसको विषय में उनको इतना भी ज्ञान नहीं है। थोड़ा शर्म करना चाहिए। राजीनामा दो, जल्दी से जल्दी अपने पद से इस्तीफा दे दो। नेपाल सरकार इस्तीफा दे दो, और नेपाल में राजा सहित प्रजातंत्र के लिए हर एक दल को बुला करके गोलमेज सम्मेलन करके उसमें नेपाल के बृहत हित में और हिंदू के बृहत हित में होने वाला, जनता के बृहत हित में होने वाले काम करो। अच्छा, ये मेरा मांग है। अच्छा, 2 सवाल बस और है। हम ये पूछना चाहते हैं, जैसे हिंदू राष्ट्र बने नेपाल, इसके लिए आप क्या करना चाहते हैं? क्या किस हद तक गुजर सकते हैं? मैं हिंदू राष्ट्र के लिए अपना प्राण तक भी दे सकता हूँ। अपना प्राण दे देंगे हिंदू राष्ट्र? हाँ, एकदम, बिल्कुल। नेपाल हिंदू राष्ट्र बन जाए? नेपाल भी हिंदू राष्ट्र बने और भारत भी हिंदू राष्ट्र बने। इसके लिए शंखनाथ जो अभी जो है वो बाबा एक हमारे ये जो वीरेंद्र शास्त्री जी ने जो वो हमारे वहाँ पर भी आए थे, नेपाल में भी आए थे। वो नेपाल में भी उन्होंने प्रवचन दिया है, सब किए। धीरेन्द्र शास्त्री ने जो बिहार में सबसे पहला बिहार में हिंदू राष्ट्र कायम होगा बोले हैं। बिहार में भी हिंदू राष्ट्र कायम होगा, नेपाल में भी होगा। बिहार ही नहीं, ऑल भारत में हिंदू राष्ट्र कायम होगा। तो एक सवाल और है, आखिरी सवाल है। एक बात बताइए कि वहाँ पे अब परेशान किया जा रहा है आपके परिवार वालों को, प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा परेशान किया जा रहा है? प्रशासन का मतलब ये है कि सरकार तो पूरा लगा हुआ है। सरकार ने से जो निर्देश करते हैं पुलिस को, पुलिस का तो ड्यूटी है, वो लोग तो मानेंगे नहीं तो उन लोग को कार्रवाई करेगा। प्रशासन को जिम्मेदार आप नहीं ठहरा, आप सरकार को जिम्मेदार? सरकार को जिम्मेदार ठहराता हूँ। तो कब तक यहाँ पे रहने का प्लान है कि गोरखपुर में? अब यहाँ तक हिंदू राष्ट्र और नेपाल में नरेश नहीं आएंगे, मैं गोरखपुर में यहीं बच जाएंगे, योगी आदित्यनाथ के शहर में? यस, मैं यहीं रहूँगा। ये गुरु गोरखनाथ का शहर है, ये गुरु गोरखनाथ के शहर में ही मैं शरण लेकर के बैठूंगा। ये प्रदीप विक्रम राणा है, नेपाल से, काठमांडू से आए हुए हैं। अभी बातें सुनकर आपको सहज अंदाज़ा हो पा रहा होगा कि ये हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, ना केवल नेपाल के बल्कि भारत के भी। इनका गलती एक बस ये था कि इन्होंने योगी आदित्यनाथ का पोस्टर लेके
500-600 लोगों के साथ जो है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो है राजा के स्वागत के लिए खड़े हुए थे। और इसको लेकर जो वहाँ के प्रशासन है, जो चूँकि इनका ये भी कहना है कि प्रशासन की गलती नहीं है, सरकार ने निर्देशित किया और उसके बाद प्रशासन इस तरीके का काम कर रहा है। और अब जो है इनको गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के शहर में इनको शरण लेना पड़ रहा है।